नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद डीपी के न्यूज़ चैनल से। और आज हम पहुंचे हैं नागौर नगर परिषद के वार्ड नंबर 60 में। वार्ड नंबर 60 की अगर बात करें तो यहां से आज़ाद उम्मीदवार सरोज सेन जी चुनाव मैदान में हैं। उनके सहयोगी हमारे बीच में है धनराज जी। सर, स्वागत है आपका। पहले तो नमस्कार सर। तो धनराज जी, पहले तो आपका राजनीतिक करियर। सर, मेरा राजनीतिक करियर कुछ नहीं है। पिछले 5 सालों में हमने 2014 में जो नगर परिषद नागौर के चुनाव हुए थे उसमें वार्ड नंबर 1 से सरोज सेन, जो मेरे छोटे भाई की बहू है, तो उन्होंने नागौर शहर के जो मनोहर सिंह जी राठौड़ थे उनकी बच्ची को हराया था। पब्लिक के सहयोग से हमने पिछले 5 सालों में वार्ड नंबर 1 में विभिन्न जगह 6.25 करोड़ का काम किया था। उस दौरान पब्लिक का बहुत शानदार सहयोग रहा था। तो सर, अब आप चुनाव मैदान में हो, आज़ाद उम्मीदवार की भूमिका में हो, कोई बड़ी पार्टी से टिकट की दावेदारी पेश नहीं की? हमने कांग्रेस से टिकट मांगी थी, लेकिन धन बल के आधार पर कांग्रेस वालों ने टिकट नहीं दिया और दूसरे जो कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं थे लोग, उनको टिकट दे दिया और टिकट हबीब साहब ने बेच दिया। ये यहाँ तक हमें समाचार है। और ये श्योर है, नागौर शहर में वार्ड नंबर 60 से सरोज सेन 100% जीतेगी। प्रत्येक आदमी के जबान पर, बच्चे के जबान पर यह है कि सरोज सेन चुनाव यहाँ से जीतेगी और शानदार मतों से जीतेगी। सर, अब आप चुनाव मैदान में हो, आज़ाद उम्मीदवार हो, ताल ठोक दी है, ऐसे में घर घर जा रहे हो, जनसंपर्क किया जा रहा है, जनता से मिला जा रहा है, किस तरह की समस्या है आपके वार्ड नंबर 60 में? सर, हमारे वार्ड नंबर 60 में वैसे हमारी मूल कॉलोनी है वीर तेजा कॉलोनी, वो पहले 1 नंबर वार्ड में थी। यहाँ पर अब कोई काम बाकी नहीं है। 100% सीवरेज, 100% सड़क, बिजली, पानी, शानदार लाइट की व्यवस्था है। कोई यहाँ परेशानी है नहीं। सर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से बहुत सी योजनाएं आती है, कुछ ही योजना होती है जो आम जनता के घर तक पहुँचती है। एक बार फिर अगर जनता आप पर विश्वास रखती है और आपको यहाँ से पार्षद बनाती है, क्या वो योजनाएं आम जनता के घर तक पहुँचेगी? बिल्कुल, मैं प्रत्येक गरीब तबके के लोगों के साथ में बैठ करके हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। और मेरे यहाँ वार्ड वासियों को पूरा विश्वास भी है कि भाई धनराज सेन जो प्रत्येक आदमी से जुड़ा हुआ है, न तो कोई भेदभाव रखने वाला है, न कोई जातिवाद से काम करने वाला है। मैं तो कह रहा हूँ, जीतने के बाद में मैं सभी कौमों का पार्षद रहूँगा और शानदार काम करेंगे। और वार्ड नंबर जब पुराने वार्ड से हम चुनाव जीते थे, उस दौरान हमारा वार्ड नंबर 1 था और काम में भी हम 1 थे। इस दौरान मेरा को ये यकीन है, क्योंकि पब्लिक डायरेक्ट मेरे से ज़्यादा जागरूक है। मैं जब वहाँ पहुँचता हूँ उससे पहले ये समाचार मिल जाता है कि भाई अब की बार वोट धनजी यानी सरोज सेन को ही देंगे। सर, नागौर नगर परिषद की बात की जाए, प्रत्येक वार्डों में हम फीडबैक ले रहे हैं। इस बार आज़ाद उम्मीदवारों की सबसे बड़ी अहम भूमिका आपको क्या लग रहा है? सर, मेरे को ये लग रहा है आपके निर्दलीय शानदार जीत के आएंगे। लगभग 30-35 निर्दलीय जीत के आएंगे। हो सकता है कि आज़ाद उम्मीदवार भी अपना वार्ड बना ले? बिल्कुल हो सकता है, वो क्यों नहीं सकता। निर्दलीय भी उम्मीदवार यहाँ सभापति का दावेदारी ठोक सकता है। सर, आप युवा और इससे में युवा वर्ग की बात करेंगे। युवा वर्ग जो नशे की गर्त में जा रहा है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? सर, मेरा तो एक ही संदेश ये है, बार बार ये युवाओं से निवेदन है, क्योंकि मैं युवा हूँ और युवा वर्ग ही मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। क्योंकि मेरी मंडली है जो 30-35 व्यक्तियों की है। हम लोग सब साथ में घूमते हैं, वोट भी साथ में मांगते हैं और पीछे से जो हमारे वार्डवासी है वो सारे शानदार रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। मैं जब वहाँ वार्ड में पहुँचता नहीं हूँ, उससे पहले हमारी टीम वहाँ वार्ड में चली जाती है और पहले ही ये तय हो गया कि भाई अब की बार वोट किसको? सरोज सेन को। सर, आज 25 तारीख है, मतदान दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मतदान दिवस। ऐसे में 28 तारीख को भी एक मतदान दिवस है, तो आप अपने वार्डवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? आपका चुनाव चिन्ह है बल्लेबाज। मेरा चुनाव चिन्ह बल्लेबाज है। अब की बार छक्का चौका ठोकना है बस, और क्या करना है। और वैसे भी आपको बता देता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि जब मैं कहता हूँ, मैं उठता नहीं हूँ, उससे पहले पब्लिक मेरे लिए प्रचार करने के लिए आ जाती है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, क्योंकि हमने विकास में कोई कमी नहीं रखी, पक्ष विपक्ष कभी रखा नहीं। इस बार कह सकते हैं कि बल्लेबाज जब छक्का मारता है तो स्टेडियम से बाहर बॉल चली जाती है। लगता है इस बार पूरे स्टेडियम से ही बाहर है। अब की बार तो आपको बता देता हूँ, नागौर का जो स्टेडियम मैदान है ना, इससे बाहर बॉल जाएगी 250-300 के प्लस जाएगी हमारी। तो ये थे यहाँ से धनराज जी। इनका कहना है कि
केंद्र सरकार, राज्य सरकार से जो भी योजनाएं आएगी वो आम जनता के घर तक पहुंचाई जाएगी। और साथ ही इस बार आज़ाद उम्मीदवारों की सबसे ज़्यादा अहम भूमिका अदा होने वाली है नागौर, और हो सकता है कि नागौर के अंदर बोर्ड भी आज़ाद उम्मीदवारों का बनना चाहिए। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन मदन, DPK न्यूज़ चैनल।